हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राहुल कौशिक मैथ क्लास में। साथियों, आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि आपके चैप्टर 7 है क्लास 10th में। तो इस वीडियो में केवल और केवल हम 10th बेस्ड ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज इस वीडियो में केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके काम आएंगे। ठीक है, तो पहला देखिए कॉन्सेप्ट। आज हम शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री साथियों, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम करेंगे केवल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मान लीजिए आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं ए और बी। ठीक है, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो गिवन है आपको x1, y1 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो है x2, y2। ठीक है, अब इन दो पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे आप? डिस्टेंस, इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दूरी फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे देखिए जरा। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है आपके लिए वो सीधा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको x1 y1 x2 y2 गिवन रहेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है और दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल लेना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट डिस्टेंस का आगे भी जैसे कोलिनियरिटी वगैरह हम फाइंड आउट करेंगे उसमें भी यूज होगा। चलो देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ अब। जैसे इस पे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पे क्वेश्चन, एक एग्जांपल देख लीजिए पहले। जैसे मान लीजिए आपको एक पॉइंट दे रखा है ए, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 3,4। ठीक है, एक दे रखा बी, इसके दे रखे हैं आपको 7,9। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच में आपको निकालना डिस्टेंस। तो फॉर्म ये क्या हो जाएगा, x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो सीधा लगाएंगे आप फॉर्मूला x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो 7 माइनस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, बीच में साइन प्लस का आएगा, y2 माइनस y1, 9 माइनस 4 करेंगे इसका स्क्वायर। ठीक है, जरा देखिए 7 में से 3 गया तो क्या आएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 9 में से 4 जाएंगे तो 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो ये हो जाएगा √41 यूनिट्स। ठीक है, ये आपका क्या हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। केवल वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए अब। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा एग्जाम में। जरा देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला बताऊंगा, अभी क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए मान लीजिए आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है ए बी। ए बी क्या दे रखा है, एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको x1, y1, x1, y1 और इसके दे रखे हैं आपको x2, y2। ठीक है, अब क्या है, एक पॉइंट है सी। पॉइंट सी मान लो मैंने यहां मान लिया पॉइंट सी। ये पॉइंट सी इस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड करता है, m/n में डिवाइड करता है। ये सी पॉइंट कहीं भी हो सकता है इस लाइन पे। ठीक है, m/n में डिवाइड करता है। अब हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। दोबारा बता देता हूं, एक बार सुन लीजिए। आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन रहेगा ए बी जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, एक पॉइंट सी है जो इस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो वो देखिए सीधा बताता हूं। m की करोगे मल्टीप्लाई यहां पे और n की करोगे यहां पे। ठीक है,
सबसे पहले x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, y की निकालेंगे तो y वाले से। जरा देखिए m की करेंगे यहाँ पे तो x वाला x2 है तो mx2 हो जाएगा, बीच में साइन प्लस का आएगा। अब n की करेंगे यहाँ पे x वाला क्या है, x1 है तो nx1 हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा m प्लस n। ठीक है तक बात, बीच में लगाएंगे कॉमा। अब निकालेंगे y कोऑर्डिनेट, तो अब y वाली टर्म क्या है यहाँ पे y2 है, m से y2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो my2 हो जाएगा, बीच में साइन आएगा प्लस का ny1, ये हो गया ny1 अपॉन m प्लस n। ये क्या है, कोऑर्डिनेट निकालने का उस पॉइंट का जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें एक प्रकार से और पूछ सकता है आपसे, वो बताता हूं, जरा देखिए यहीं पे। कई बार क्या करता है एग्जामिनर, यहाँ पे तो आपको क्या है रेशो गिवन था, कोऑर्डिनेट निकालने थे कि अब की बार क्या हो सकता है, रेशो गिवन रहेगा, अब की बार ये इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेंगे। तो मान लो इसके मैं मान लेता हूं x, y ही मान लेता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है, x, y मान लिए मैंने, और कहेगा रेशो फाइंड आउट करना है। गाइस जब भी इस पॉइंट के, जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, उसके जब भी रेशो निकालना हो तो हमेशा आप क्या मानोगे, k/1 मान लोगे। ठीक है, क्या मानोगे, k/1। जब भी क्या निकालना हो, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपको रेशो निकालना है कि जिस रेशो में ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो करेंगे क्या, हम फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, इस k की करेंगे सेम वही फॉर्मूला रहेगा, kx2 प्लस इस 1 की इसमें करेंगे x1 अपॉन k+1। ठीक है, कॉमा बीच में ky2 प्लस y1 अपॉन में k+1। अब एक बात देखिए, ये फॉर्मूला मैंने किसके लिए बताया था, मैंने ये फॉर्मूला बताया था आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, जो कि मुझे ऑलरेडी गिवन है। तो ये x है और ये y है, इसके ऑलरेडी x y गिवन है तो इक्वल टू में रख देंगे x और y। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अब x वाली टर्म को x के बराबर रख देंगे, y वाली को y के बराबर रख देंगे, और किसी एक को रख लेना, मोस्ट प्रोबेबली तो एक से ही आपकी k की वैल्यू निकल आएगी, या तो इसे उठा के इसके बराबर रख देना, चाहो तो इसे उठा के इसके बराबर रख दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए kx2 प्लस x1 अपॉन k+1 बराबर हो जाएगा x के। ऐसे ही ky2 प्लस y1 अपॉन में k+1 हो जाएगा y के बराबर। ठीक है, जब ये कब करना है, जब आपको रेशो फाइंड आउट करना हो और कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट के गिवन हो। ठीक है, और इससे पहली बारी में मैंने आपको बताया था रेशो गिवन है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। और इस पे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो जब क्वेश्चन कराऊंगा तभी आपको बताऊंगा। कई बार क्या कहता है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, वाई एक्सिस कर रही है डिवाइड, और कई बार लाइन सेगमेंट कोई लाइन ही से डिवाइड कर रही है। तो इस पर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आप केवल कॉन्सेप्ट ही सीखेंगे। अब है एरिया ऑफ ट्राइंगल, थर्ड कॉन्सेप्ट है आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मान लीजिए। ठीक है, और मान लीजिए एक ट्राइंगल बना दिया मैंने, ये एबीसी, ए बी और सी। आपको अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें कैसे फाइंड आउट करना है वो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे, ना कि साइड्स गिवन रहेंगे। ठीक है, तो उस जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स और वर्टिसेस गिवन रहे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे x1, y1। ठीक है, बी के हो गए x2, y2, सी के हो गए x3, y3। जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो ट्राइंगल के और एरिया फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो हाफ बाहर रहेगा, ब्रैकेट। फॉर्मूला लर्न करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ब्रैकेट के बाहर एक्स वाली टर्म्स रखोगे आप और ब्रैकेट के अंदर रखोगे वाई वाली टर्म्स। ठीक है, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही आप हैबिट बन जाएगी। तो x1, अब यहाँ पे क्या है, x1 मैंने बाहर रख लिया, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो यहाँ पे y2, और 2 के बाद क्या था, 3, तो y3। यहां तक बात समझ में आई भाई, 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया। अब बीच में लगाएंगे साइन प्लस का,
लगा दिए प्लस का। अब x1 के बाद क्या आएगा, x2 आएगा 2। अब 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पे y की 3 माइनस। अब एक बात बताइए, 3 के बाद दोबारा 1 आ रहा है तो y 1 लिख दीजिए। यहाँ तक बस समझ गए। प्लस के x3 क्योंकि x2। अब x3 3 के बाद क्या आ रहा, 1 आ रहा दोबारा से, तो y1 माइनस y2। ये आपका क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। लर्न करने का तरीका एक बार दोबारा बता देता हूं। देखिए, x वाली टर्म्स बाहर रखोगे और y वाली टर्म्स ब्रैकेट के अंदर रखोगे, और उसके बाद क्या है, जैसे जैसे आपकी काउंटिंग होती है, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, उसी हिसाब से चलेंगे। जैसे 1 के बाद 2 आ गया 3, फिर x2 2 के बाद 3 आएगा। अब यहाँ पे देखना, ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में देखना हमें कि 3 के बाद दोबारा से 1 आ रहा है तो 1 कर दिया, फिर 3 आ गया, 3 के बाद क्या आ रहा है 1, 1 और 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने का। एक कॉन्सेप्ट और है लास्ट, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है साथियों, कोलिनियरिटी। क्या है, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड सी। ठीक है, कोलिनियर का मतलब होता है, को मीन्स होता सेम लीनियर मीन्स एक लाइन। तो जो पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है, जो पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करेंगे, जैसे ए बी सी मन ऐसे लिख दिए, अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो कोलिनियर हो जाएंगे। अब कोलिनियर प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन होती है, देखिए आपके सामने पहली कंडीशन, डिस्टेंस मैंने आपको निकालना सिखा रखा है। मान ली इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा, वो हो जाएगा ए बी। ठीक है, ए बी हो गया। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा, क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी। इसके और इसके बीच में निकालूंगा ए सी। पहली कंडीशन क्या है कि ए बी प्लस बी सी, अगर सी ए या ए सी, सी ए भी लिख सकते हो, ए सी भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो सी ए लिख दे, सी ए या ए सी लिख सकते हो। ठीक है, उसके नेक्स्ट कंडीशन है, अब की बार ए बी प्लस सी ए कर लिया। अब की बार कर लेते हैं ए बी प्लस सी ए इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, थर्ड कंडीशन ए बी सॉरी बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी। 3 हो गई। चौथी क्या है, चौथी रहेगी आपकी फोर्थ कंडीशन है, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 पॉइंट्स है तो एबीसी मान लें। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 0 आ जाता है, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाता है, तब भी आपकी क्या रहेंगे, पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आएगा आपका, इंपॉर्टेंट है ये भी। कई बार दे देगा आपको, बोल देगा पॉइंट्स कोलिनियर दे देगा और कोई एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। आप सीधा क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, बराबर 0 रख देंगे, वहां से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन तो ये बता दी डिस्टेंस वाली, एक ये एरिया ऑफ ट्राइंगल वाली, ये किसके लिए, कोलिनियरिटी के लिए। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही है, ये कॉन्सेप्ट थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन पर बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि एनसीईआरटी के सॉल्व कराऊंगा आपको। साथियों, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।